अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आजकल जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रहा है जी, सबसे ज़्यादा जो आजकल जो फैशन नया ट्रेंड आ गया है वो है जी शॉर्ट शर्ट, गोल उसका घेरा और खुला सा, थोड़ा सा खुला सा प्लाजो टाइप, जिस तरह से ट्राउज़र कह लें, प्लाजो कह लें। आजकल ड्रामों में आप लोग देख रहे होंगे, दुर्रे शहवार का नाम ले ले के लोग कह रहे हैं जी वो जो उसने शर्ट पहनी है ना, शॉर्ट शर्ट्स होती हैं, बिल्कुल शर्ट की तरह की होती है लेकिन कमीज़ ही होती है, लेकिन थोड़ी ऊंची होती है, खुली खुली होती है, हल्का सा गोल घेरा होता है। तो नाम ले ले के बताया जा रहा है जी, वो ड्रामा चल रहा है जी, उसमें वो बड़े ज़बरदस्त से उसके ड्रेसेस लगते हैं, तो आप उस तरह से सिखाएं। आज का मेरा ड्रेस जो है बिल्कुल उसी स्टाइल का है, उसी तरह के है, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे पहना हुआ भी वही स्टाइल है और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। प्रिंट सूट मैंने लिया है, तो प्रिंट सूट के ऊपर जो है मैं डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको इसका जो है ना वो घेरे का सारा बता दूँगी कि मैंने लंबाई चौड़ाई कितनी ली है, वो आप सारी सीख लें, और इसका घेरा मैंने गोल कैसे किया। उसके बाद मैं आपको घेरे की गुलाई करनी भी बता दूँगी, और फिर उसके बाद जो है मुकम्मल डिज़ाइनिंग भी आपको दिखाती हूँ कि तैयार होने के बाद सूट किस तरह का लगा। मतलब जो इसमें मेन चीज़ है वो इसके घेरे की कटिंग है और उसकी फोल्डिंग है, वो दोनों चीज़ें आप सीख लें पहले, उसके बाद आपको मुकम्मल डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। ये है जी, ये मेरा फैब्रिक है, इस तरह का मैंने प्रिंट लिया है। आजकल ये वाला ऑफ वाइट में प्रिंट ब्लैक जो है ना, ये बड़ा इसका ना, वैसे भी आजकल ट्रेंडिंग में ये डिज़ाइन और कलर चल रहे हैं। लेसेज आपके पास कोई भी हो आप ले सकती है। मेरे पास घर के ऊपर ये एक पैच पड़ा हुआ है, एक जो है ये वाली लेस चौड़ी है और एक बारीक है। आप किसी भी किस्म की लेस के साथ जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो मैं जो है इनके ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए मैंने कमीज़ की आपको लंबाई चौड़ाई सारी बता देती हूँ। 26 इंच का मैंने इसका घेरा रखा है और इसको मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। ये देखें, ये 13 इंच है और ये जो साइज़ है 14-15 साल तक की बच्ची का है, क्योंकि शॉर्ट शर्ट हम बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने 35.5 इंच इसकी टोटल लंबाई है। इसी में फोल्डिंग भी आ जाएगी। तीरा जो है मैंने 7.5 इंच का लिया है। हमने इसको बनाना इस तरह से है जैसे ये रेडीमेड लुक लगे, इसलिए हम इसका कंधा भी थोड़ा लंबा रखेंगे 9 इंच का, और फिर इसकी हमने इस तरह से गुलाई करके तो इसको कटिंग कर देंगे। क्योंकि रेडीमेड में अक्सर कंधे जो होते हैं ना, आर्म होल होते हैं, वो खुले खुले होते हैं, तो वो पहने हुए जो है ना, वो फिर लुक जो है ना वो घर की किसी हुई कमीज़ की ना आए, इसलिए हम इसका कंधा थोड़ा लंबा रखेंगे। 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 20 इंच का चेस्ट का ऊपर से साइज़, आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं। चाक का निशान जो मैं लगा रही हूँ, मैं 15 इंच पे लगा रही हूँ इस तरह से। और हमने इसको बिल्कुल अभी कुछ भी कटिंग नहीं करना है, सिर्फ हमने साइड के ऊपर इसकी गुलाई की कटिंग करनी है। साइड की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। आप कोई भी प्लेट ले लें, चावलों वाली जो बड़ी प्लेट होती है, किनारा उसका आपका बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। वो होता है ना एक ज़रा सा जिगजैग बनी, वो ना हो। तो इस तरह से आप देखो मैंने किस तरह रखा है। इस साइड से भी बिल्कुल जोड़ लेना है, उस साइड से भी प्लेट को जोड़ के ना, तो सिर्फ गुलाई वाली कटिंग कर लेनी है। ये देखें, आसानी से हो जाती है, इसलिए मैं ना प्लेट से कर लेती हूँ। ये देखें, ठीक है जी। ये हल्की सी हमने कटिंग करके ना, तो कमीज़ के दोनों पीसेस को हम अलग कर लेंगे, और उसके बाद हमने इसकी चाक से कटिंग करनी है। जब हमने इसको इसका घेरा फोल्ड करना है, फोल्डिंग टाइम हमने उसको करना है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि फोल्डिंग टाइम हम इसको किस तरह से कटिंग करेंगे। साइड की सिलाई पहले लगा लेंगे। ये देखें, साइड की मैंने सिलाई लगा ली है। साइड की सिलाई लगा के ये देखो, यहाँ पे मैंने इसको फिनिश कर दिया। जितना भी मैंने इसको यहाँ से नीचे से 1 इंच का मैंने रखा है टोटल, ठीक है जी। टोटल सिलाई मेरी यहाँ पे 1 इंच की आ रही है। यहाँ मैं अब छोटा सा एक कट लगाऊंगी इस तरह से, और साइड से इसको मैं थोड़ा सा अब कटिंग कर दूंगी। ये देखें, थोड़ा सा करूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी, ताकि वो अच्छी फोल्डिंग आ जाए और कपड़ा जो है हमें ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं देना पड़े, इसलिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमें फोल्डिंग जो है वो सिलाई तक लेके जानी है। अब हमने इसकी जो सिलाई लगानी है वो इस तरह से लगानी है। एक पीस उठाएं और जहाँ पे सिलाई आ रही है ना, इसको उठा के यहाँ पे रखें, और सिंगल हमने पूरी की पूरी पहले सिलाई जो है ना सिंगल लगा लेनी है, ठीक है, ऐसे। फिर डबल सिलाई जब लगाएंगे ना, तो फिर आपको बताती हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल जैसे फिर हम लोग घेरा चाक जो फोल्ड करते हैं ना, वो फिर बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। पहले आपने इस तरह से सिंगल फोल्ड करके इसको सारी सिलाई लगा लेनी है। गुलाई जो है ऑटोमेटिकली आप देखते जाओ कि मैं कपड़े को किस तरह से हाथ के साथ जो है कर रही हूँ। वो सारा चीज़ें जो होती हैं वो सीखने वाली होती हैं, कि ना तो मैंने पीछे से कपड़े को बिल्कुल खींच रही हूँ, और ना मैं फ्रंट वाली साइड से कपड़े को जो है वो ज़्यादा खींचने की कोशिश। बिल्कुल लाइट हाथ से सिर्फ उसको फोल्ड, जस्ट फोल्ड करना है आपने। फोल्ड करके तो आपने मशीन को चलते रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है उसको। बस आपने इस तरह से फोल्ड करना है और खींचना नहीं है। अगर आप खींचोगे तो आपका घेरा जो है वो फिर बल, जो उसकी गुलाई होती है ना, उस पर भी बल आना शुरू हो जाते हैं। अब बैक वाली साइड को भी बिल्कुल मैं वैसे ही सिंगल फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और उसके बाद हम इसकी जो है वो डबल वाली फोल्डिंग करके तो इसको फाइनल लुक देंगे।
जिस तरह से हमने फ्रंट को फोल्ड किया है बिल्कुल वैसे ही आपने इसकी गुलाइयों को हल्के हाथ से बस कपड़े को फोल्ड करते जाना है और मशीन चलाते जाना है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। और ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना ये बड़े प्यारे गोल लगते हैं। एक होता है गोल घेरा पूरा ऊपर तक चला जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्यारा स्टाइल लगता है और ये शर्ट स्टाइल में ये सबसे अच्छी जो है ना ये टेक्निक है। अब हम इसको देखो ना, अब जहाँ तक हमारा चाक आ रहा है, जहाँ पे हमारी सिलाई आ रही है, हमने वहाँ से इसको फोल्ड कर देना है। अब फिर दोबारा से एक फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि दोनों फोल्ड अगर हम इकट्ठे करते हैं ना तो घेरा जो है उसकी अच्छी तरह से फोल्डिंग नहीं हो पाती है, उसकी गुलाई ठीक नहीं बनती है। करना हमने डबल फोल्ड है, लेकिन हमने 2 सिलाई से करना है। 2 सिलाई से करने का आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा कि आपका घेरा बिल्कुल गोल होगा, कोई चौनट नहीं आएगी, किसी तरह का कोई भी आपको मुश्किल का सामना नहीं होगा और आपका घेरा बन जाएगा। आप 2 फोल्ड एक ही सिलाई में 2 फोल्ड करने की कोशिश करेंगी ना तो वो कभी भी सही नहीं बनता है। अब यहाँ से आपने देखना है कि बिल्कुल हमने जिस तरह से चाक फोल्ड करते हैं, ये देखो यहाँ पे ऊपर सिलाई, चाक की सिलाई जहाँ पे हमारी ख़त्म हुई है यहाँ से हमने इसको दूसरी साइड पे टर्न करके दूसरी सिलाई लगा देनी है। और यहाँ मैं थोड़े से ना इसको पक्का कर लेती हूँ ताकि चाक जो है ना वो उधड़े नहीं, और फिर हमने दूसरी साइड की सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये इतना आसान है। बस आपने अपने हाथ को जो है वो बिल्कुल लाइट रखना है, उसको खींचना नहीं है, फिर आपका घेरा बड़ा अच्छा जो है ना फोल्ड हो जाएगा। ये देखें अब हमारी फिनिशिंग हो गई। इस साइड पे भी आके ये देखें, अब इसकी गुलाई चेक करें, कितनी नीट गुलाई आई है, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं पे कोई झोल नहीं आया है। ठीक है जी, आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। देखिए बड़ा खूबसूरत सा रेडी हो गया। ठीक है जी, आपने वो देख लिया है। इसका ट्राउज़र देखें, इस तरह से आप देखेंगी ना तो आपको पता चलेगा, इस तरह से है। ठीक है जी, बिल्कुल स्ट्रेट ना मैंने सीधा सीधा सा रखा है, ऊपर जाके मैंने थोड़ा सा इसको खुला किया है और मैंने ना बहुत ज़्यादा खुला नहीं रखा है। तकरीबन इसका पंचा जो है ना 9 इंच का है, 9 इंच चौड़ा जो है ना। ठीक है जी, 9 इंच चौड़ा इसका मैंने पंचा रखा है और ये इसका मुकम्मल जो है ना वो साइज़ है। 14-15 साल की बच्ची के लिए आप अपने लिए बना लें, छोटा बना लें, बड़ों के लिए बना लें, वो आपकी अपनी पसंद है। लेकिन मैंने जो साइज़ है ना वो आपको ना कटिंग के टाइम जो है ना वो मैंने बता दिया है कि 14-15 साल की बच्ची है। और ये इसके ऊपर मैंने जो है इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। ये देखें जी, पहले मैं इसको ना खोल के ऐसे रखती हूँ। ये इसका मैंने गला बनाया है। गला जो है ना मैंने ओवरलैप नेक जैसे बनाते हैं ना वो वी वाला कटिंग करने के बाद पट्टी बनाई है, लेकिन मैंने इस पट्टी को ना थोड़ा सा लॉन्ग लेकर आई हूँ इस तरह से, जिस तरह से ये ओपन शर्ट का ना, मतलब जिस तरह से शर्ट होती है ना, एक शर्ट का लुक दे कि ये शर्ट है। यहाँ तक इसकी मैंने पट्टी रखी है और नीचे से जो काज है ना वो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही रखा है, तकरीबन 10 इंच का। ठीक है, आप थोड़ा भी रख सकती हैं, ज़्यादा भी यहाँ तक रख सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि शर्ट की लंबाई जो है वो काफ़ी कम है। जो नॉर्मल शर्ट होती है मैंने आपको पहले भी बताया कि 43 इंच की अगर लेंथ है ना तो ये 35 इंच की शर्ट है, तो इसलिए फिर ना आपको ये ना सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसका ना टोटली आप पूरा लुक देखो ज़रा, ये देखो। ठीक है जी, साइड गोल है, छोटे छोटे से चाक हो गए हैं गोल घेरे के साथ, और बाजू की डिज़ाइनिंग आपको मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ना ये रेडीमेड सूट होता है। ये देखो, इस तरह रख के दिखाती हूँ, ये देखो और ये देखो। ठीक है जी, एक लेस वो जो मैंने आपको लेस जो है ना वो मैंने इसके ऊपर जो है ना ये शटल की लगा दी है। यहाँ जो है मेरे पास जो है ये पैच था, पैच ब्लैक कलर का था और गेंजा के ऊपर वो लगा दिया। यहाँ एक लेस लगा दिया, जो मैंने यही लेस जो है ना मैंने पांचे पे लगाई है। गले के ऊपर जो पट्टी बनाई है ना ब्लैक कलर का, जिसका ट्राउज़र है ना, तो ट्राउज़र के साथ की पट्टी मैंने लेके ना उसके ऊपर वाइट कलर का, ये जो वाइट नहीं है थोड़ा स्किन शेड ऑफ वाइट है, उस तरह की जो है ना मैंने सिलाइयाँ पहले कपड़े के ऊपर ही लगा ली थी, पूरी के पूरे कपड़े के ऊपर। फिर एक साइड जो मैंने यहाँ रख के लगा दी, बाकी यहाँ लगा दी, मतलब एक ही पट्टी रेडी कर ली थी। तो ये इस तरह से ये खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग और रेडीमेड स्टाइल का सूट है और टॉप ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रहा है जी आजकल जी, ये देख लें। ठीक है जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने सीखने को भी मिल गया। इस तरह से घेरे की ज़रूर आप लोग फोल्डिंग करें, बहुत अच्छे से सिलाई हो जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।